एक प्यारा बच्चा था जिसका नाम था पुनपुन। पुनपुन के सिर पर बाल नहीं थे। वह अपने नाना से कहता, नाना जी, मेरे सिर पर बाल ही नहीं है, सबके सिर पर तो बाल है। नाना जी कहते, तुम्हारे दादाजी भी तो गंजे हैं। जब पुनपुन अपने दादाजी से कहता, दादाजी, सबके सिर पर बाल हैं और मैं गंजा हूँ, तो दादाजी कहते, गंजे हो तो क्या हो गया, मैं भी तो गंजा ही हूँ। नाना जी हंसते, दादाजी हंसते और पुनपुन सोचता, ये लोग तो हंस रहे हैं, बाल उगाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तब पुनपुन पैर फैलाकर खड़ा होता, कमर से नीचे झुकता और अपने सिर को धरती पर टिकाने की कोशिश करता। उसे लगता धरती पर इस तरह सिर टिकाने से बाल उग जाएंगे। जैसे धरती पर पौधे उगते हैं वैसे ही। पुनपुन को फूल, पत्ते, पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगते थे। वह हजारे में पानी भर भर कर पेड़ पौधों की सिंचाई करता, खेलता, कूदता, पढ़ता, लिखता और मस्त रहता। एक दिन कुछ नटखट बच्चे एक तख्ती पर पुनपुन गंजा है लिखकर उसे चिढ़ाने लगे। कुछ बच्चे उस लिखे हुए को देख देख कर हंसने लगे। उन सब शरारती बच्चों को देखकर पुनपुन उदास हो गया। वह उदास बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी मम्मी आ गई और पूछने लगी कि पुनपुन बेटा उदास क्यों है। पुनपुन बोला, मम्मी, गंजे पुनपुन पर सब बच्चे हंसते हैं, पढ़ाई कैसे करूं? मम्मी ने कहा, अच्छा ये बात है। फिर मम्मी ने पुनपुन को टोपी पहना दी और बोली, जब तक तुम्हारे सिर पर बाल नहीं उगते तुम टोपी पहन कर रहा करो। पुनपुन खुश हो गया। वह टोपी पहनकर पढ़ाई करने लगा और टोपी पहनकर ही खेलने जाने लगा। उसे फिर से मस्त देखकर नटखट बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए और अधिक हंसने लगे और बार बार तख्ती दिखाने लगे जिस पर लिखा था पुनपुन गंजा है। अब तो पुनपुन और अधिक दुखी हो गया। खेल कूद में उसका मन ही नहीं लगता। पढ़ने बैठता तब भी वही याद आता रहता कि उसे किस तरह सब लोग गंजा गंजा कहकर बुलाते हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए वह टोपी पहनता। मम्मी की बात याद आ जाती ना उसे कि जब तक बाल नहीं उगते टोपी पहनकर रहा करो। कुछ समय तो वह टोपी पहनकर मस्त रहता, खेलता, कूदता, लेकिन गंदे बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए फिर आ जाया करते। इस तरह बेचारे पुनपुन का दुख और भी गहरा हो गया। एक दिन वह बगीचे की तरफ घूमने निकल गया। वहाँ उसे एक बच्चा दिखाई दिया जिसके कपड़े उसके नाप से बहुत बड़े थे। पुनपुन ने कहा, तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं और तुम इतने उदास क्यों हो? बच्चे ने कहा, कपड़े ऐसे हैं इसीलिए तो उदास हूँ। मेरी माँ दूसरे के घर बर्तन मांजती है, वे लोग अपने पुराने कपड़े दे देते हैं, मुझे वही पहनने पड़ते हैं। नए कपड़ों के लिए पैसे ही नहीं है ना, इसीलिए। पुनपुन आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मेरे पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फूलों की ओट में बैठकर रोता हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वह लड़का बोला, पता है मेरे दादा, नाना, पापा सब शराब पीते हैं, उसमें सब पैसा खर्च हो जाता है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता। पुनपुन ने सोचा, उसके नाना, दादा, पापा सब कितने अच्छे हैं। पुनपुन आगे बढ़ा तो उसने देखा
बकरियों के बाड़े के पास बैठी एक लड़की रो रही है। पुनपुन ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं दिन भर बकरी चराती हूँ, पर मुझे उसका दूध कभी चखने को नहीं मिला। मेरे भाई बहनों को भी नहीं। हमारी सौतेली माँ है ना, वो देखो मेरी सौतेली बहन मेरी छोटी बहन को कैसे रुला रही है, सता रही है। और मेरा बीमार भाई बेचारा, उसकी दवा फेंक दी हमारी सौतेली माँ ने। हम तीनों भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं, बहुत काम करते हैं, तब भी हमें पेट भरकर खाना नहीं मिलता। पुनपुन वहाँ से आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मेरी मम्मी तो कितनी अच्छी है, मुझे तो दिन भर कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, और मेरे भाई बहन भी सब खुश हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक और बच्चा दिखाई दिया जो जोर जोर से रो रहा था। पुनपुन ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, उधर देखो चाचा मेरे भैया को किस तरह पीट रहा है। बेचारा भाई, चाचा कभी मुझे मारता है, कभी मेरे भाई को। हमारे मम्मी पापा मर गए हैं ना, चाचा ने उनका घर और सब खेत भी हड़प लिए और हमें नौकर बनाकर रखता है। पुनपुन ने उन बिलखते बच्चों को देखकर सोचा, मेरा जीवन तो कितना अच्छा है, बाल चाहे आए या न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनपुन घर के आंगन में बैठकर कविता पढ़ रहा था। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, थाली में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तभी एक चिड़िया का पंख आसमान से गिरा। उसकी किताब की तरफ आते आते वह पुनपुन के सिर पर बैठ गया। रंग बिरंगा पंख, सुंदर प्यारा पंख। पुनपुन अपनी कविता में इस तरह डूबा हुआ था कि पंख की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर बाद जब मम्मी वहाँ आई तो बोली, अरे पुनपुन, इतना प्यारा पंख तुम्हारे पास कहाँ से आया? पुनपुन तो समझ ही नहीं पाया कि मम्मी किस चीज की बात कर रही है। फिर मम्मी ने उसके सिर से पंख उठाकर कहा, मैं इसकी बात कर रही हूँ जिसे तुम सिर पर रखे बैठे हो। पुनपुन बोला, पता नहीं, मैंने तो अपने सिर पर नहीं रखा, कहीं से आकर मेरे सिर पर बैठ गया यह। मम्मी बोली, तुम्हारे कमरे में सजा देती हूँ इसे। बोलो, नाश्ते में क्या खाओगे? पुनपुन ने कहा, वही बना दो, कविता वाली पकौड़ी। फिर पुनपुन ने नाच नाच कर मम्मी को कविता सुनाई। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, थाली में जा शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। मम्मी भी उसके साथ नाचने लगी थी। फिर मम्मी ने नाश्ते के लिए पकौड़ी बनाई। उसके बाद पुनपुन ने दादाजी को भी कविता गा गा कर सुनाई, साथ ही उसका नाच भी चल रहा था। दादाजी हंस हंस कर बोले, पुनपुन, तुम्हारा नाच तो पीटी की तरह लग रहा है, फिजिकल फिटनेस के लिए करते हो जैसे स्कूल में। पुनपुन ने कहा, दादाजी, हमारी टीचर कहती हैं कि डांस भी एक्सरसाइज होता है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हो जाने दो मिक्स पीटी और डांस को। दादाजी खूब देर तक हंसते रहे। पुनपुन ने पौधों को हजारे से पानी दिया और फिर वह घूमने निकल पड़ा। पार्क में जाकर वह फिर पीटी कर करके गाने लगा, टुडे इज संडे,
संडे मीन्स डांस डे, टुडे इज संडे, संडे मीन्स डांस डे। उसके कुछ दोस्त उसे देख देख कर हंसने लगे। पुनपुन ने कहा, तुम लोगों ने होमवर्क वाली कविता याद कर ली है क्या? बच्चे बोले, नहीं तो हमसे याद नहीं होती। तब पुनपुन बोला, मुझे तो याद हो गई, देखो। वह नाचते नाचते गाने लगा। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, थाली में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। बच्चे हंस रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे, लेकिन मस्त और खुश पुनपुन के साथ बोलते बोलते उन्हें भी कविता याद हो गई थी।